सबने चले जाना है, चेहरे याद रहने चाहिए और मुस्बत अंदाज में रहने चाहिए। फ्रैंक कैप्रियो की तस्वीर देखिए। ये जज हमें बहुत कुछ सिखा गया। ये सिखा गया कि अगर इंसानियत जिंदा रहेगी तो आपका नाम जिंदा रहेगा। ये ओहदे, ये इक्तदार, ये जायदाद, पैसा, माल, औलाद, हिर्स, नफ्स की हिर्स, सब मिट्टी, फानी, किरदार याद रहेंगे। फ्रैंक कैप्रियो एक ऐसा नाम जो दुनिया भर में इंसाफ और इंसानियत की मिसाल के तौर पर जाना जाता है। प्रोविडेंस रोड आइसलैंड के जज 88 इयर्स की उम्र में पैंक्रियाटिक कैंसर से चले गए। ये वो स्पेशलिटी है जिसका मैं स्पेशलिस्ट हूं, माहिर अमराज मेदा व जिगर। पैंक्रियाटिक कैंसर लबलबे का कैंसर है। तस्वीर देखिए। लबलबे का कैंसर जो है खामोश कातिल कहलाता है और इसके सिम्टम्स बहुत वर्स भी हो सकते हैं अगर ये जिगर की नाली का निचला हिस्सा पकड़ ले और हम उसी में स्टंट डाल के मैं उन्हीं जिगर की नालियों में खोलता हूँ या उसका जॉन्डिस रिलीव करते हैं। और इसके फिर बहुत सारे इसमें अगर अर्ली स्टेज पर डायग्नोसिस हो तो सर्जिकल इंटरवेंशंस भी हो सकती हैं और बहुत ज़्यादा पेशेंट की जान बच सकती है। लेकिन ओवरऑल ये जीआई लिवर का स्पेशलिस्ट और ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर का डॉक्टर और एचपीवी सर्जन वगैरह जो हैं इसके इलाज में इन्वॉल्व होते हैं। और अब पैंक्रियाटिक ट्रांसप्लांट की भी पाकिस्तान में जो है वो अच्छी नवीद है। ये बहरहाल वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये वीडियो आपको बताएगी कि आपको अगर खुदा न खास्ता ऐसे कोई सिम्टम्स हो तो क्या करना है और ये जज साहब कैसे गए। लेकिन फिलहाल ये वीडियो का जो तसलसल है वो हम कैप्रियो की लाइफ पर लेकर चलेंगे। इस शख्स की जिंदगी और पैगाम हमेशा हमें याद रखना है। कैप्रियो ने अपना शो किया कॉट इन प्रोविडेंस। करता क्या थे, कोर्ट रूम की रिकॉर्डिंग्स थी जिसे दुनिया ने देखा। ये शो उनको दुनिया भर में मशहूर कर गया। करोड़ों लोगों ने इनके क्लिप्स देखे सोशल मीडिया पर। कैप्रियो करते क्या थे, छोटी सी ट्रैफिक वायलेशन है ना, उसको भी इंसानी नजर से देखकर फैसला करते थे। एक माँ की कहानी सुनना, उसको आंखों से समझना, एक गरीब बार टेंडर की मजबूरी देखकर जुर्माना माफ कर देना, ये था कैप्रियो। अब इससे हमारे सिस्टम में पूरे ओवरऑल जुडिशियल सिस्टम में कोर्ट कचहरी का जो भी सिस्टम है उसमें भी हमें कैप्रियो से बहुत कुछ सीखना है। उसमें इंसान दोस्त होना, इंसानी हमदर्दी होना, ये सब सीखना है। अब लोग हमारे कोर्ट कचहरियों से घबराते हैं। हमें ये सारा सिस्टम देखना है कि कैप्रियो भी चला गया, दुनिया से चला गया, लेकिन उसको दुनिया याद किन अल्फाज में कर रही है। इंसाफ उठ जाए, मुआशरा बेहयाई पे फिर कायम रह सकता है। इंसाफ उठ जाए, ना इंसाफी पर कायम नहीं रह सकता। ये इंसाफ से जुड़े हुए तमाम, इवन इंडिया पाकिस्तान दोनों का ये मसला है। अफराद को ये सोचना होगा, कोर्ट कचहरी में अगर किसी ने 1 रुपए की भी रिश्वत पकड़ी है ना, तो वो एक दफा कैप्रियो की जिंदगी देख ले और देखे कि जब अगले जहां में जाऊंगा तो मैं किस मुंह से जाऊंगा और क्या पिछली छोड़ने वाली दुनिया मुझे कैप्रियो के नाम से याद करेगी या किसी और नाम से याद करेगी। कैप्रियो का सफर मिसाली था। वो एक गरीब मोहल्ले फेडरल हिल में पैदा हुआ, एक स्कूल टीचर और इमिग्रेंट फैमिली का बेटा होकर मेहनत की, लॉयर बने और फिर 40 साल तक जज के तौर पर इसने सर्व किया और अपनी इज्जत और इंसाफ से ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया का इन्होंने दिल जीता। मगर इस कहानी का सबसे अहम पहलू और सबक है वो ये है कि हमें दुनिया में एक अच्छे इंसान और मुस्बत इंसान के तौर पर जिंदा रहना है। ये जो मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ये सनसनाहट, ये यहीं रह जाना है। ये जो मैं आपको समझाता हूँ मादियत परस्ती, ये बीएमडब्ल्यूज, कार्स, आईफोन प्रो मैक्स, ये यहीं रह जाने हैं। इसको हुआ लबलबे का कैंसर। ओल्ड एज में बहुत कॉमन होता है, खतरनाक है, साइलेंट किलर है। अक्सर लोगों में साइंस एंड सिम्टम्स अर्ली में थकान, भूख की कमी, वजन गिरना। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको वजन आपका गिरना शुरू हो जाएगा। बाजुकात दर्द, बाजुकात पेनलेस दर्द, दोनों तरह। और पीलिया जरूर अगर वो पकड़ लेगा आपकी जिगर की नालियां, तो ये सब कुछ होगा, जिसमें वेट लॉस और ओल्ड एज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर भी रोल जो है साथ पाए जाते हैं, अदा करते हैं।
अगर फैमिली हिस्ट्री में आपके कैंसर हो, एकदम शुगर हो गई है, वजन गिरने लग गया और साथ आप स्मोकिंग और शराब भी करते हैं तो पैंक्रियाटिक कैंसर का रिस्क बढ़ जाएगा। इसलिए सबसे जरूरी बात है लाइफस्टाइल पर तवज्जो दें। स्मोकिंग और शराब से इज्तनाब, हेल्दी और बैलेंस लाइफस्टाइल जो मैं आपको कहता हूँ, साफ अच्छी खुराक, रेगुलर वॉक, एक्सरसाइज, मनफियत से दूरी, मादियत से दूरी। मादियत मतलब मटीरियलिस्टिक दौर, आईफोन, गाड़ियां, महंगे कपड़े, जूते, ये सब कुछ। तो ये सब कुछ है और फौरन डॉक्टर से चेकअप भी जरूरी है। फ्रैंक कैप्रियो ने आखिर तक मुस्कुराहट और उम्मीद का पैगाम दिया। उनका शो कॉट इन प्रोविडेंस सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं था, बल्कि इंसाफ और इंसानियत का एक मंजर जो हमेशा याद रहेगा। उनकी जिंदगी हमें यह सबक देती है कि असली इंसाफ वो है जो इंसानियत के साथ हो, और असली जिंदगी वो है जो दूसरों के लिए रहमत हो। जज कैप्रियो हमेशा याद रखे जाएंगे, सिर्फ एक जज के तौर पर नहीं, बल्कि एक इंसान के तौर पर जिन्होंने इंसानियत को जिंदा किया। मदर टेरेसा याद है, ये जज अदालतों के मदर टेरेसा थे। बहुत बड़ा सबक छोड़ गए हमारे लिए, हमारे सिस्टम के लिए, और इस सिस्टम में बैठे हर शख्स के लिए, और इंसानियत का दर्स छोड़ गए। हमने क्या सीखा, हम सीखेंगे। आपने क्या सीखा, आप बताइए। लव यू ऑल।